क्या रहा अब तक जो अनशन चल रहा था उस पर आश्वासन मिला, आज क्यों सारे लोग इकट्ठा हो? हम जो प्रशासन के द्वारा रूट निर्धारण किया गया है वो रूट निर्धारण सही तरीके से नहीं है। और अयोध्या की भौगोलिक स्थिति, क्योंकि ये अयोध्या दो भागों में बटी हुई है। एक भाग रेलवे स्टेशन से अयोध्या बाईपास और दूसरा भाग टेढ़ी बाजार से और राम की पहाड़ी, दो भागों में अयोध्या विभाजित है। किसी भी तरीके से कोई भी रूट निर्धारण जब हम रामपथ क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और सबसे पहले जब यहाँ पर कोई यात्री आता है तो वो राम मंदिर से पहले वो सरयू स्नान करने जाता है। सरयू स्नान करने के बाद नागेश्वर नाथ दर्शन करता है। नागेश्वर नाथ दर्शन करने के बाद कुछ यात्री मत गजेंद्र का भी दर्शन करते हैं, हनुमानगढ़ी जाते हैं, कनक भवन जाते हैं, रामलला का दर्शन करते हैं। और यहाँ पर कई तरीके की कथाएं होती हैं। कथाओं में 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार आदमी आते हैं। जब रेलवे स्टेशन से अगर मान लीजिए अशरफी भवन की तरफ आपने 200 रिक्शा आवंटित कर दिया और यात्री आए हैं 4,000, तो 200 रिक्शा 4,000 आदमी को कैसे ढोएगा? और किस प्रकार से एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य आदमी क्रॉस करेगा? अब जिस तरह से रूट निर्धारण हुआ है वो अव्यवहारिक है, और इस रूट निर्धारण का हम समर्थन नहीं करते हैं। कृष्णानंद फाउंडेशन ई रिक्शा यूनियन किसी भी रूट निर्धारण का पक्षधर नहीं है। हम इसका पूरी तरीके से हम इसकी निंदा करते हैं। रही दूसरी बात, लोकल व्यक्तियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लोकल व्यक्तियों को जो अयोध्या धाम, अयोध्या कोतवाली और आरजेबी के अंतर्गत आ रहे हैं, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए, और इस हिसाब से बनाई जाए कि उनकी जीविका भी चलती रहे और एक छोर से वो दूसरे छोर क्रॉस हो जाए। अब इस तरह से अगर आप रूट निर्धारण कर दोगे तो हमारे समझ से ये केवल एक परेशान करने की बात है, और इससे कोई हल नहीं निकलेगा। चाहे रामनगरी में आने वाले श्रद्धालु होंगे, यहाँ रहने वाले नागरिक होंगे और यहाँ के व्यापारी होंगे, सब त्रस्त होंगे। ऐसी व्यवस्था ना बनाई जाए कि जिससे जो है एक वैमनस्य फैले और लोग पीड़ित हों। फिर ऐसी अगर व्यवस्था रहेगी तो लोग अयोध्या आने से कतराने लगेंगे। तो पर्यटन की दृष्टि से भी और यहाँ पर श्रद्धालुओं का भी जमावड़ा होता है, कथाएं होती हैं, बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, मठ मंदिर हैं हमारे यहाँ, राम बल्लभा कुंज और मणिराम दास छावनी, अशरफी भवन, ये सब बड़े बड़े लोग हैं और इनके यहाँ लाखों लाख श्रद्धालु आते हैं। अगर वहाँ पर सीमित दायरा कर दीजिएगा तो श्रद्धालु अपने गुरु महाराज का दर्शन कैसे कर पाएंगे? तो ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जिसमें जो है लोकल लोगों को वरीयता भी मिले और किसी भी व्यक्ति को अव्यवस्था ना फैले। कि जैसे मान लीजिए कि कोई अयोध्या धाम बाईपास उतरा, आपने रूट दे दिया था, अयोध्या धाम बाईपास उतर के वो रेलवे स्टेशन जाना चाहे तो उसको डबल रिक्शा ना लेना पड़े। अगर किसी को अशरफी भवन जाना है अयोध्या धाम से और उसका एक भाई अयोध्या बाईपास पे भी उतरा हुआ है और उसको अशरफी भवन या ऋणमोचन घाट जाना है, स्वर्ग द्वार जाना है, तो उसको अव्यवस्था ना फैले, वो चिन्हित कर दें। हम चिन्हित करने का नहीं विरोध करते हैं, लेकिन रूट बांटने का हम पूर्णतया विरोध करते हैं। ये रूट बांटने का जो काम हुआ है, हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने इस चीज़ का खंडन करते हुए हमें सीओ साहब को इस चीज़ को भेज दिया गया है। और जो रूट की सहमति आगे से की गई है, फैजाबाद वालों लोगों ने किया है इसका कि 17 रूट की सहमति वो देते हैं। वो कौन होते हैं सहमति देने वाले? भाई वो अपने फैजाबाद को लेकर अपने फैजाबाद को देखेंगे, लेकिन हमारा तो यहाँ पे अयोध्या का मामला है ना, जोन 1 का। तो जोन 1 को लेकर हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, हम अपना यहाँ पे देखें, वो अपना वहाँ पे देखें, लेकिन वो अकेले चीज़ों का फैसला लिए हैं। हम इससे भाई खंडन करते हैं, इससे हम सहमति नहीं है हमारी। क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि जैसे हमारे अयोध्या में जो लोग चल रहे हैं, जैसे हमारे लोकल आदमी को चिन्हित किया जाए और चिन्हित करने उनको चलने का अवसर यहाँ पे दिया जाए। मैं ज्ञापन लेके गई थी, सीओ साहब को दी और बताई कि जो आपने मुझे रोड डाइवर्ट कर दिया है कि कुछ लोग यहाँ चलेंगे कुछ लोग वहाँ चलेंगे, इस पे हम बिल्कुल सहमत नहीं है। हमें जैसे पहले चला जा रहा था वैसे चलने दिया जाए। रही बात कि हम अपना जो यहाँ की सूची है हम बना के उनको दे देंगे,
कि हमारे लोकल जो रिक्शा चालक हैं वो जैसे पहले चलते थे वैसे चलें, उनको रूट ना बांटा जाए। क्या नाम है आपका? वंदना त्रिपाठी।